Okay, hi everyone. So today we will discuss this क्वेश्चन फ्रॉम एच सी वर्मा और इस पे जनरल बातें भी करेंगे कि अगर थोड़ा वेरिएशंस देता है तो किस तरह से आपको प्रोसीड करना है. So a person traveling on a straight line moves with a uniform velocity u1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time. The average velocity v will be given by. So पहले आपको पता होना चाहिए what is average velocity. Average velocity will be total distance. इनफैक्ट अगर आप ये वेलोसिटी ले रहे हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा. अब अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट. अगर मान लो v1 वेलोसिटी से वो टाइम कोई भी टाइम ले लेते हैं, लेट्स से t टाइम तक मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेट्स से d1 विल बी v1 इनटू t. सिमिलरली विथ v2 फॉर द सेम टाइम उसने दे रखा है कि विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, मतलब अगेन टाइम t तक. सो अगेन d2 कितना होगा, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट इज v2 इंटू डी. So what is the total displacement? D1 plus D2. It means V1 T plus V2 into T. So what is the total displacement you are getting? And you have to divide it with time. So total displacement V1 T plus V2 T upon total time. Actually it should be total time, right? Total displacement, total time. What is the time? T plus T. So that is 2T. So you will get V1 plus V2 upon 2. राइट. सो ये बहुत सिंपल था. अब बात करते हैं कि अगर इसे जनरलाइज करो तो मान लो अगर टाइम सेम है, टी दे रखा है और उसमें v1 से मूव करता है राइट टी टाइम तक, फिर v2 से मूव करता है अगेन सेम टाइम पे, v3 से अगेन टाइम टी तक मूव करता है. सो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, v1t प्लस v2t प्लस v3t. ये डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम का है राइट. v1 से जब वो मूव कर रहा था t टाइम तक तो ये डिस्प्लेसमेंट, फिर v2 से जब मूव किया t टाइम तक तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, एंड डिवाइडेड बाय अगेन. अब अगर 3 है तो t t t मतलब 3t. सो इट विल कम आउट टू बी v1 प्लस v2 प्लस v3 राइट अपॉन 3. अगर और आप जनरलाइज करो इसे ही तो टाइम t तक मान लो v4 v5 vn आता है ना सेम टाइम में. तो आप इसे अगर जनरलाइज करो तो आपका आएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t अप टू डैश 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 vnt. ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम t प्लस टी राइट. सो कितने बार, n टाइम्स. सो यहाँ पे आएगा n इंटू टी. एक्चुअली ये क्या है, t का सम n बार. सो दैट इज n इंटू टी. और यहाँ से अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, अगर t कैंसिल हो जाएगा राइट, t बाहर आ जाएगा कॉमन और वो कैंसिल हो जाएगा, तो समेशन ऑफ वी आई यू कैन राइट. देखो ये है कि एक्चुअली v1 प्लस v2 अप टू डैश डैश vn divided by n, and you can also write it as summation of vi. I is varying from 1 to n divided by n. And what is this? This is the arithmetic mean, arithmetic mean right of the velocity जिससे वो ट्रैवल कर रहा था. अब बात करते हैं कि अगर टाइम भी अलग अलग दे दिया कि टाइम सेम नहीं है, v1 से t1 टाइम तक मूव किया, v2 से t2 टाइम तक मूव किया, v3 से t3 टाइम तक, ऐसे कुछ ना डेटा दे दिया आपको. यहाँ पर वेलोसिटी दे दिया और यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम. तब कैसे निकालोगे, अगेन अप्रोच सेम रहेगी. पहले आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखोगे अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अप टू डैश डैश vn tn है ना. मान लो ये n डेटा दे रखे हैं आपको, यहाँ पे vn तक है और ये tn तक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू डैश डैश tn. सो अगेन अगर आप इसे समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, समेशन ऑफ वी आई टी आई, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टी आई, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. वैसे 1 टू n ना भी लिखो तो उसका मतलब ये होता है समेशन ऑफ n टर्म्स. ठीक है. और क्या वेरिएशन कर सकता है, ये तो हो गया आपका वेलोसिटी. रिमेंबर ये हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये चीजें क्या दी रखी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है. और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव, तो आपको विथ साइन लेना है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा. और आपको डिस्प्लेसमेंट को विथ साइन ऐड करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो ये जो आप वी आई पुट कर रहे हो यहाँ पे, ये विथ साइन होगा. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव.
अगर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज एवरेज स्पीड पूछा तो ये वेक्टर है, इसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है डिस्प्लेसमेंट का। सो वो क्या होगा, देखो v1 इंटू टी1, जैसे v1 का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर v1 नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। बट डिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सो आप मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे, v2 t2 राइट, उसका मैग्नीट्यूड प्लस v3 t3 इसका मैग्नीट्यूड अप टू डैश डैश vn tn का मैग्नीट्यूड अपॉन डिवाइडेड बाय, नीचे तो सेम ही रहेगा टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3, ऊपर मैंने क्या लिखा है, दिस इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो अगेन ये टोटल एवरेज स्पीड जो निकल के आ रहा है दैट इज समेशन ऑफ वी आई टी आई इसका मॉड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टी आई, राइट। रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड। सो इससे कंफ्यूज मत होना, ये सेम नहीं है एज समेशन ऑफ वी आई टी आई अपॉन समेशन ऑफ टी आई, इसका मॉड और इसका मॉड बराबर नहीं है कि सेम आए, राइट। सो डोंट कंफ्यूज विथ इट, पहले आपको मॉड लेना है फिर ऐड करना है, ना कि पहले ऐड कर लिया फिर मॉड ले रहे हो। सो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ओके फाइन, सो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। If you have any confusion in what we have discussed, you can contact me in the Telegram group. You will get the link in the description. Okay, then keep working hard and best of luck for your exams.